नाज़रीन ग्रामी, जिन चीजों पर ईमान लाना मुसलमानों के लिए शर्त है, उनमें एक है कि क़यामत कायम होगी। एक वक्त आएगा कि दुनिया फना हो जाएगी, मैशर कायम होगा और सारी मखलूक अल्लाह के हुजूर पेश की जाएगी। क़यामत का आना बरहक है, जिसका तज़किरा कुरान और हदीस में कसरत से किया गया है। लेकिन क़यामत कब आएगी और क्या इसका कोई वक्त मुकर्रर है, इसका मुतय्यन इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला ही की जात को है। सूरह लुकमान में कहा गया कि अल्लाह ताला ही क़यामत के बारे में जानता है, जबकि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने भी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़यामत कब आएगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे क़यामत के बारे में पूछा जा रहा है वो पूछने वाले से ज्यादा नहीं जानता। यानी न तुमको इसका मुतय्यन वक्त मालूम है और न मुझको इसका इल्म है। अलबत्ता क़यामत की कुछ निशानियां हैं, जब वो पाई जाएंगी तो क़यामत करीब होगी। नाज़रीन ग्रामी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में एक और क़यामत की निशानी पूरी हो चुकी है। आपने फरमाया था कि जब महसूलात को जाती दौलत, अमानत को गनीमत और ज़कात को तावान समझा जाने लगेगा, गैर दीनी कामों के लिए इल्म हासिल किया जाएगा, मर्द अपनी बीवी की फर्माबरदारी करेगा और अपनी माँ की नाफरमानी, अपने दोस्त को करीब करेगा और बाप को दूर, मस्जिदों में आवाजें बुलंद होने लगेंगी, कबीले का बदकार शख्स कबीले का सरदार बन बैठेगा और जलील आदमी कौम का लीडर बन जाएगा, यानी हुक्मरान, और आदमी की इज्जत महज उसके शर से बचने के लिए की जाएगी। गाने वाली औरतें और गाने बजाने का सामान आम हो जाएगा, कसरत से शराबें पी जाने लगेंगी और बाद वाले लोग पहले लोगों को लान तान से याद करेंगे। उस वक्त सुर्ख आंधी, जलजले, जमीन में धंस जाने, शक्लें बिगड़ जाने, आसमान से पत्थर बरसने और तरह तरह के लगातार अजाबों का इंतजार करो। ये निशानियां एक के बाद एक यूं जाहिर होंगी जिस तरह किसी हार का धागा टूट जाने से मोतियों के गिरने का तांता बन जाता है। नाज़रीन ग्रामी, इस हदीस पाक में जिक्र है कि उस वक्त का इंतजार करो जब सुर्ख आंधी आ जाएगी और जलजले आने लगेंगे। तो आपको बताते चले कि कुछ यौम कबल सऊदी अरब में सुर्ख आंधी ने लोगों को खौफ में मुब्तला कर दिया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा समेत कई शहरों की फिजा सुर्खी मायल हो गई। माहिरीन मौसमियात ने शहरियों पर जोर दिया कि वो मुतासरा इलाकों में सफर में एहतियात बरते। गर्द आलूद आंधी न सिर्फ शुमारी इलाकों में तेजी के साथ चल रही है, बल्कि ममलकत के वस्ती इलाके भी इसकी लपेट में आ सकते हैं। और गर्द आलूद आंधी का पहला सिलसिला जुमे की सुबह शुमाली सऊदी अरब, बिलखसूस अलजौफ के इलाके में सामने आया। इन इलाकों में शहरियों को ताकीद की गई है कि वो अपने घरों के जनूबी सिमत के दरवाजे इस्तेमाल करें, जबकि शुमाली और मशरकी इलाकों की सिमत में खुलने वाले दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें। दोस्तों, मुस्लिम उलमा इस सारे वाक़े को क़यामत की एक बड़ी निशानी करार दे रहे हैं। उलमा कराम का कहना है कि यही वो सुर्ख आंधी है जिसका जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में आसानी से मिलता है। दोस्तों, हैरत अंगेज तौर पर इस वाक़े को मुस्लिम उलमा के अलावा यहूदी उलमा भी क़यामत की एक निशानी बता रहे हैं। 71 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आने वाले इस तूफान के मुतालिक यहूदी मजहबी वेबसाइट इसराइल 365 पर दावा किया गया है कि ये तूफान कुर्बे क़यामत की निशानी है और दुनिया के मामलात में खुदाई मदाखलत की अलामत है। हेब्रू बाइबल की आयत 13 ta 21 का हवाला देते हुए वेबसाइट पर शाया होने वाले आर्टिकल में बताया गया है कि क़यामत के करीब इस तूफान जैसे वाक़यात बकसरत रुनमा होंगे। आर्टिकल में यहूदी मजहबी रहनुमा पेंचस विंस्टन के एक इंटरव्यू का भी हवाला दिया गया है, जिसमें वो भी रेत के इस तूफान को खुदाई मदाखलत और क़यामत की निशानी करार देते हुए कहते हैं कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात ज्यादा तादाद में रुनमा होंगे। वो कहते हैं कि रेत का ये तूफान फितरत और मज्जे का मलगूबा है। ऐसे वाक़यात मुस्तकबिल में इस कदर ज्यादा हो जाएंगे कि इनके मौजूदा होने पर शक करना नामुमकिन हो जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, हजरत यसीर बिन जाबिर बयान करते हैं कि एक मरतबा कूफा में सुर्ख आंधी आई। एक आदमी जिसका तकिया कलाम यह था कि सुनो ए अब्दुल्ला बिन मसूद, क़यामत आ गई है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु टेक लगाए बैठे थे, संभल कर बैठ गए और फरमाया, उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक मीरास की तकसीम और माले गनीमत की खुशी को छोड़ा ना जाएगा। नाज़रीन, इससे वाज़े तौर पर मालूम होता है कि क़यामत से कबल एक सुर्ख आंधी आएगी जिसके बाद क़यामत कायम होगी। इस वक्त अहादीस में बयान करदा बेशतर अलामात पूरी हो चुकी हैं और चंद रह जाने वाली निशानियां अनकरीब पूरी होती नजर आ रही हैं। इनमें 77 छोटी और 12 बड़ी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के नजदीक जलजले कसरत से होंगे, क़यामत के करीब बहुत ज्यादा अमवात होंगी और इसके बाद जलजलों के साल आएंगे।
न सिर्फ ये कि जल्जलों की कसरत हो जाएगी, बल्कि जगह जगह लोग जमीन में धंसा दिए जाएंगे। सुर्ख आंधियां, हत्ता के आसमान से पत्थरों की बारिश भी होने लगेगी। दोस्तों, आज आप देख लें जल्जले किस कदर तबाही मचा रहे हैं। आए रोज कहीं न कहीं आने वाला जल्जला जुबानों पर अल्लाह का विर्द जारी कर देता है। बेशक अल्लाह दिलों में खौफ पैदा करने वाला है। नाज़रीन गिरामी, क़यामत की निशानियों में से एक अहम निशानी यह भी है कि फितनों की कसरत हो जाएगी। वक़ूए क़यामत से पहले इंसानियत बेशुमार फितनों और हलाकत खेजियों से गुजरने वाली है, जिनके जहरीले जरासीम से हर मुल्क और कौम मुतासिर होगा। ऐसे संगीन हालात पैदा होंगे कि उनमें अमानतदार को खाइन समझा जाएगा और खाइन को अमानतदार, सच्चे को झूठा समझा जाएगा और झूठे को सच्चा, मारूफ मुनकिर समझ लिया जाएगा और मुनकिर मारूफ। बेहयाई, नीज अखलाकी अनारगी का दौर दौरा होगा। कत्लो खूनरेजी की कसरत होगी। कज रवि और गुमराही का बाजार इस कदर गर्म होगा कि आदमी सुबह के वक्त मुसलमान रहेगा लेकिन शाम तक काफिर हो जाएगा, और शाम के वक्त मुसलमान होगा तो सुबह के वक्त काफिर हो जाएगा। सही मुस्लिम में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तारीक रातों के टुकड़ों की मानिंद फितनों के आने से पहले अमल कर गुजरो, क्योंकि आदमी उनमें सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा, या शाम को मोमिन होगा और सुबह को काफिर हो जाएगा। अपने दीन को सामान्य दुनिया के एवज फरोख्त कर देगा। कयामत की निशानियों में से यह भी है कि बुरी आदतों और बेहुदा खसलतों का आम चलन हो जाएगा। जिनाकारी, शराबखोरी, जुएबाजी और हरामकारी का आम रिवाज होगा। जगह जगह बदकारियों के अड्डे कायम हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कयामत की निशानियों में से है कि इल्म उठा लिया जाएगा और जिहालत का गलबा होगा। औरतों की कसरत होगी और मर्दों की तादाद कम होगी, यहां तक कि 50 औरतों का सिर्फ एक ही निगहबान होगा। दोस्तों, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयां हरफ बहरफ सादिक आ रही हैं। जहालत ने अपनी तनाबें दराज कर रखी हैं। हर जगह जिनाकारी के अड्डे कायम हो चुके हैं और शराब नोशी पर फख्र किया जा रहा है। कयामत की निशानियों में से एक निशानी यह भी है कि ऐसे गुमराह और शरीयत से मुनहरिफ कायदीन पैदा होंगे जो दीन के नाम पर लोगों को गुमराह करेंगे, बिदातों खिराफात की दावत देंगे और इनके दीनों ईमान का सौदा करेंगे। इस बारे में सनद अबी दाऊद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुझे अपनी उम्मत के सिलसिले में गुमराह कुन इमामों से डर है, और जब मेरी उम्मत को हलाक करने के लिए उनकी गर्दन पर तलवार रख दी जाएगी तो कयामत तक उनकी गर्दनों से तलवार नहीं हटाई जाएगी। यानी उन गुमराह कुन पेशवाओं की वजह से लोग मुख्तलिफ फिरकों में बट जाएंगे और खाना जंगी इस कदर आम हो जाएगी कि उम्मत मुहम्मदिया एक दूसरे की गर्दन काटने में लग जाएगी और कत्लो खूनरेजी का यह सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।